Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. Today I would like to teach you atmosphere. First of all, we know what is atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gas that is known as atmosphere. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो अर्थ के बारे में, अर्थ के चारों तरफ एक गैसियस लेयर होता है जिसको कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इस गैसियस लेयर को हम थिन ब्लैंकेट भी कहते हैं, जो हमारे जीवन को सेव करता है। हमारा जो प्लानेट अर्थ है, अर्थ को डिफरेंट थिंग्स के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यह एटमॉस्फेयर ही है जो हमें ब्रीथिंग करने के लिए ऑक्सीजन देता है और हार्मफुल सन रेज से हमें सेफ भी करता है। एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर्स तक होता है और यह एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड है। यह डिफरेंट लेयर्स 5 जोन में डिवाइड हैं और यह 5 लेयर्स टेम्परेचर, कंपोजिशन और अदर प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। सबसे फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर और फिफ्थ है एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर अर्थ सरफेस के पास होता है। एटमॉस्फेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर बने हुए हैं और अदर गैसेस भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन्स और अदर गैसेस भी हैं। ऑक्सीजन हमें ब्रीथिंग करने में सहयोग करता है और नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है वह अर्थ के द्वारा रेडिएट किए गए हीट को ऑब्जर्व करता है और अर्थ को वार्म रखता है और यह लिविंग बींग्स के लिए बहुत आवश्यक होता है। एटमॉस्फेयर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वेरीज करता है। एटमॉस्फेयर का डेंसिटी सी लेवल पर मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है डेंसिटी डिक्रीज करते जाता है, यानी कि घटते जाता है। जब माउंटेनर्स यानी जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, माउंटेनर्स वे जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ऊपर की ओर कम होता जाता है और जो क्लाइंबर होते हैं और माउंटेन या माउंटेन पर चढ़ने वाले जो क्लाइंबर होते हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिससे कि उनको ऑक्सीजन की कमी होने पर वे उसका यूज़ कर सकें। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर भी घटता जाता है। एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर लगता है और यह प्रेशर प्लेस पर वेरीज करता है, अलग अलग होता है। कहीं पर प्रेशर हाई होता है, कहीं पर लो प्रेशर होता है और विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करता है और जो एयर मूव करते हैं, द मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। जो एयर मूव करते हैं उसको विंड कहते हैं।
अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर, एयर that is known as biosphere where the life is possible। बायोस्फीयर जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर सभी एक मीट कर रहे हों, इंटरेक्ट कर रहे हों, ओवरलैप कर रहे हों, तो ऐसे प्लेसेस पर लाइफ संभव होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बर्ड्स वगैरह हैं, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ छोटे से छोटे इंसेक्ट्स होते हैं और बड़े से बड़े मैमल्स, एनिमल्स, जैसे एक एलिफेंट, क्रोकोडाइल, व्हेल, ये सभी ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल्स सभी कहाँ पाए जाते हैं? बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, इनको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम, ये जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, उनको प्लांट किंगडम कहते हैं। और एनिमल किंगडम, जिसमें कि एनिमल्स जितने होते हैं, उन एनिमल्स को एनिमल किंगडम कहा गया है। बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स मेन रूप से जो ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहा है, फॉरेस्ट को वुड प्राप्त करने के लिए कट कर रहा है, या फिर एग्रीकल्चर एरिया को इंक्रीज करने के लिए फॉरेस्ट को काट रहा है। तो इस तरह से जो अर्थ सरफेस है, उस पर एक तरह से चेंज आता है। क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है कि जहाँ पे फॉरेस्ट था, उन प्लेसेस पर अब सिटीज होते जा रहे हैं, या फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर किए जा रहे हैं। तो इस तरह से बदलाव आ रहे हैं। और नेचर में जो मेन बहुत अधिक बदलाव आता है, जो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वह है नेचुरल डिजास्टर के द्वारा होता है। जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, ये सब से अधिक चेंजेज आता है। जैसे कि आप जान सकते हो, ये करेंट का ही एग्जांपल है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अधिकतर पार्ट जो पानी में सबमर्ज हो गया, डूब गया, जल्दी में ही वहाँ पर अर्थ पे, यानी इंडियाज़ एरियाज़ में सुनामी आया था, जिसमें कि साउथ इंडियंस स्टेट काफ़ी अफेक्टेड हुए थे। और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में इंदिरा पॉइंट बिल्कुल ही डूब गया था। तो इस तरह से सुनामी या अर्थक्वेक से काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी होते हैं, और पूरा एरिया ही चेंज कर जाता है। जहाँ पे लैंड है वहाँ वाटर, और जहाँ वाटर है वहाँ लैंड, इस तरह का चेंजेस हो जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलते हैं, या थर्मल पावर प्लांट और व्हीकल्स से जो स्मोक निकलते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं जो कि रिवर्स वगैरह में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, जिससे कि रिवर्स वाटर डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, यानी रिवर्स भी पॉल्यूट हो जाते हैं। और व्हीकल्स वगैरह से जो स्मोक निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
इन्वायरमेंट में इंक्रीज होने लगता है, जैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है, जैसे कि ये हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही अधिक चेंज होने लगता है, अनबैलेंस होने लगता है इन्वायरमेंट। जब ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है तो इससे बहुत बड़ा खतरा होने लगता है पूरे वर्ल्ड को। और इस तरह के खतरा और डेंजर से बचने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको बैलेंस रूप में हम लोग यूज करें, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे और हम सभी का लाइफ सेफ रहे।